अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, प्रोग्राम की एंकर पर्सन डॉक्टर मारी जुल्फ़कार ख़ान तातीलात पर हैं। उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम करने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी पिंजरा जो है वो खुल चुका है। जो सियासी परिंदे हैं वो नए मस्कन और नए आशियानों की तलाश में हैं। हाशिम डोगर और मुराद रास की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप सामने आया है, जबकि जहांगीर तरीन भी नए सियासी नाम से अपनी सियासी पार्टी रजिस्टर्ड कराने के दर पर हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है साबिक सदर आसिफ जरदारी, वो खासे मुतारिक दिखाई दे रहे हैं जनूबी पंजाब में, और इसके साथ साथ काफ लीग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जम करने की कोशिश में लगी हुई है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी साहब। हमारे दूसरी मेहमान हैं सायरा बानो साहिबा, रुकन कौमी असम्बली हैं, जबकि ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और जो नया ग्रुप सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर बनने वाला, मुराद रास साहब उसको लीड कर रहे हैं, हाशिम डोगर साहब उसको लीड कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर मुराद जो रास साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुराद साहब, ये बताएं कि नया ग्रुप बना लिया है पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है, उसे राहें जुदा कर ली हैं। कितने लोग अब तक आपके साथ आ चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, नंबर्स तो मैं अभी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि कल रात हमारी पहली फॉर्मल मीटिंग हुई है और कोई भी नहीं चाह रहा था कि अभी नंबर्स हम बाहर दें, क्योंकि देखें नंबर्स अगर कोई ऊपर नीचे होते हैं तो ऑब्वियसली बाद में फिर मुझे जवाब दे होना पड़ेगा। सो इसलिए हमारे साथ जो है मेनली MNAs, MPAs, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और फेडरल मिनिस्टर्स का ये इनका ताल्लुक जो है सबका पंजाब से ही है कि KPK से भी आपने परवेज़ खटक साहब, शरेआम तराकई, आतिफ खान जैसे दीगर रहनुमा हैं, उनसे भी रब्ता किया? देखिए, KPK से अभी बातचीत हमारी चल रही है उधर, देखते हैं। मेनली तो हमारे पास अभी पूरे पंजाब में वहीं से सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त। तो अभी तक ये सारी चीज़ें आपने हिडन क्यों रखी हुई हैं? आपने इजलास भी कर लिया और मुलाकात भी कर ली, पत्ते शो क्यों नहीं कर रहे? सर, क्योंकि कोई जल्दी है नहीं। देखें, पॉलिटिक्स में कभी भी कोई जल्दी, आपको जो भी आप फैसला जल्दी में करेंगे या फ्रस्ट्रेशन में करेंगे या डेस्परेशन में करेंगे, वो हमेशा गलत फैसले होते हैं। तो हम बड़ा सोच समझ के और ऑब्वियसली फिर इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें आपके सामने कुछ दिनों में सब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप कह रहे हैं टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है, सिर्फ 2.5 माह रह गए हैं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत का ख़त्म होने को। अगस्त में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद इलेक्शन में जाना है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की बातें हो रही हैं। नहीं, मैं तो आपको कुछ दिनों का कह रहा हूँ, मैं तो कुछ हफ्तों का भी नहीं कह रहा आपको। मैं तो कह रहा हूँ कुछ दिनों में आपके सामने सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगी। सो इसलिए जिस तरह की भी सपोर्ट हमारे साथ है और ऐड हो रही है और सब चीज़ें और आवरली ऐड हो रही है, सो हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे बिल्कुल। अच्छा, आपके जो साथी हैं जो बेशतर जो हैं वो जहांगीर तरीन की जानिब भी जा रहे हैं, तो क्या आने वाले इलेक्शन में इत्तेहाद किससे करेंगे? PDM के साथ तो जाना नहीं, उनके खिलाफ आप सियासत करते रहे हैं, तो तरीन साहब की जानिब जाएंगे, किसके साथ इलाक़ करेंगे? देखें, ये सारे फैसले आगे के हैं। आज मैं आपको बिल्कुल भी इस पे कुछ फ्यूचर पे नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो तो अब डेली नहीं आवरली चेंज कर रही है। तो इसलिए इस तरह का फैसला कोई भी करना वो कबल अज़ वक्त होगा। मतलब अभी तक कोई फैसला नहीं किया, अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पर गामजन है? बिल्कुल, अभी तो हम सिर्फ अपने लोगों पे फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन आना चाह रहा है और कौन कौन वो हमारे साथ शामिल होना चाह रहा है। अभी तो हम उस पर सिर्फ फोकस कर रहे हैं, अपनी टीम पे फोकस कर रहे हैं। इस वक्त हम किसी और पे नहीं कर रहे। एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं बना रहे, रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेट के नाम से ही पॉलिटिक्स करेंगे? अभी देखिए, सिर्फ ये ग्रुप का नाम है। हमने कोई पार्टी बनाने का नहीं सोचा। ऑब्वियसली PDM के साथ तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो हमेशा नून लीग और पीपल्स पार्टी और PDM के खिलाफ पॉलिटिक्स की है और वही पॉलिटिक्स अभी भी हम करेंगे। हम बिल्कुल भी अगर इस तरह का अपना जो हमारे स्टैंड थे हमेशा से, वो हमेशा अभी भी लेंगे और उसी तरह ले रहे हैं। और जो आगे सूरत हाल बनती है वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगी कुछ दिनों में। चलिए ठीक है। काज़मी साहब, आप ये बताएं कि साबिक सदर जरदारी जो हैं वो भी जनूबी पंजाब की विकटें गिरा रहे हैं, वहाँ पे खासे मुतारिक हैं, इसके साथ साथ लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, नई जो पॉलिटिकल ब्लॉक, नए सियासी जो हैं ग्रुप्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि दरअसल आने वाले इलेक्शन का जब तक टाइम का तयन न हो,
उस वक्त तक कोई अंदाज़े लगाना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक जनूबी पंजाब का ताल्लुक़ है तो आप जानते हैं कि जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल एक ताकत रही है और सिवाय एक दो इलेक्शंस के, जबकि उस पर भी क्वेश्चन मार्क थे कि वो इंजीनियर थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग्रास रूट लेवल पर अपना मकाम बहाल रखा है। लेकिन अब इस वक्त क्या सूरत हाल है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप जैसे अभी कह रहे थे कि अभी असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकेंगी 2-2.5 महीने तक और उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन चूँकि इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से एम्बिगिविटी है कि जनाब वो जो 2 महीने 90 दिन की बात थी वो सही थी, तो फिर वो तो जाहिर है कि पूरा नहीं हो सके, उस पर तो अमल दरामद नहीं हो सका। और अब क्या सूरत हाल होगी, क्या होगा, तो बहुत सी चीज़ें टाइम के हवाले से ज़रा उलझी हुई हैं। आप बजा फरमा रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब है मखदूम अहमद महमूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर भी हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि जो वफाक में भी इंटरम सेटअप होगा वो प्रोलॉन्ग कर सकता है, वो 6 से 8 महीने आगे जा सकता है। जी, तो कहा यह जा रहा है कि अब जो नया सेटअप होगा, जब भी इलेक्शन होंगे तो लोगों को जो नई पार्टियां बनती हुई नज़र आ रही हैं और नए जोड़ तोड़ जो हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जी वो जमातें जिनको इस वक्त आशीर्वाद हासिल है उनमें से एक तो यूँ कहिए कि पीटीआई का जो एक अलहदा से ग्रुप जो बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक, उसको के लिए भी रास्ते खुलेंगे। जहांगीर तरीन साहब बड़े सीजन आदमी हैं और अल्लाह के फजल करम से उनको अल्लाह ने बहुत सी ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिसमें दूसरे लोग उनके पासंग भी नहीं पहुंचते, तो वो भी एक अच्छा किरदार अदा करेंगे। और फिर कहा यह जाता है कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पूरा फाल निकलना ये इट इज़ मोर लाइकली देन अदर पार्टीज़। तो ऐसी सूरत में बहरहाल ये सब क्यास और गुमान है, लेकिन ज़्यादा सही और प्रिसाइज जो तबसरा है वो ज़रा कुछ वक्त के बाद ही हो सकेगा। आपसे भी किसी ने रब्ता किया है? कई ग्रुप्स जो है वो सामने आ चुके हैं, काफ लीग है, जहांगीर तरीन साहब हैं, डेमोक्रेट्स हैं, पीपल्स पार्टी है, आपकी साबका जमात भी रही है। हाँ, मतलब ये कि जहाँ तक इनफरादी तौर पर रब्ते होते हैं, दोस्त अहबाब हैं हमारे हर पार्टी में, उनसे मुलाकातें होती हैं, लेकिन ये है कि बाकायदा तंजीमी हवाले से रब्ता किसी जमात से अभी नहीं हुआ है। और मैंने जब साबका इलेक्शन के अंदर अलहदा रास्ता इख्तियार किया था, तो उसके बाद मैंने अब तक कोई बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर कुछ खिचड़ी ऐसी पकी हुई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, गर्द इतनी उठी हुई है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आदमी कुछ देखभाल कर फैसला करे, क्योंकि अब हम जैसे लोग जो हैं वो रोज़ रोज़ पार्टियां बदलते हुए तो अच्छे नहीं लगते ना, तो ऐसे में फिर मामलात कुछ उलझ जाते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह है, नए नए जो पावर पॉलिटिक्स के ग्रुप्स हैं वो बन रहे हैं और जो सियासत है वो मुश्किल होती दिखाई दे रही है। सायरा बानो साहिबा, आप ये बताएं, अमलन जो है कौमी असम्बली में अपोजिशन नाम की चीज़ कोई नहीं है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, आवाम को मुश्किलात का सामना है, ये सब लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन आवाम की बात कोई नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, वैसे आइन भी नहीं है और हुकूमत भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ अपोजिशन का जिक्र किया। जी, हुकूमत नहीं है, अपोजिशन नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन हुकूमत चले, पीडीएम हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर है, पूरा सिस्टम मौजूद है, लेकिन अपोजिशन नहीं है मुतहरिक, कोई आवाम की बात नहीं कर रहा। देखिए पंजाब में भी सब पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन जो असल मसला है आपका IMF प्रोग्राम जो है वो अप्रूव नहीं हुआ था, हाल उस प्लान के ऊपर बात नहीं हो रही। अगर वो हो भी जाता है तो मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, आवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। तो ये आवाम के लिए ही तमाम मसाइल और खदशात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आवाम की बात की है, वरना पूरे 1 माह से तो लग रहा था कि ये आवाम बेचारी कहीं है ही नहीं और बस इन्हीं की सियासत और जोड़ तोड़ और किंग्स पार्टी और गुलाम पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टीज बनने जा रही हैं। तो ये तो सब अभी आपने जैसे कहा, मेरी बात काट के कि हुकूमत मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, बल्कि वो कह रहे हैं ना कि हुकूमत और वुज़रा की वो कह रहे हैं फौज ज़फ़रे मौज मौजूद है।
तो इन सबको तो मिलके सोचना था ना। ये तो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, क्या गरीब खत्म करने के लिए आए थे या महंगाई खत्म करने के लिए आए थे? लेकिन जहां तक अब थोड़ी चीजें जो पता चलती हैं, ज़ाहिर है आप लोगों के जो शाम में प्रोग्राम्स होते हैं और जो सियासत की सूरत हाल है उसमें तो अवाम कहीं नहीं है। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं तो वो ज़ाहिर है अगर हम अपोजिशन में तो शायद 2 या 3 लोग ही हैं, तो कौन बताएगा। और जहाँ तक मुझे 1 साल में नज़र आया उसमें तो अवाम कहीं नज़र नहीं आए। 2-3 लोग नहीं है, राजा रियाज साहब है, उनके साथ काफ़ी लोग हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में। देखिए जी, वो अगर जिस तरह बिल्स वगैरह में देखें तो वो तो उनकी बी टीम ही है। मैंने तो कभी उनको जो 22 अरकान हैं उनको मैंने कभी भी अपोजिशन का किरदार अदा करते देखा नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं? हर चीज़ में तो वो साथ होते हैं। और जब आप कोई आपके इलाके में आते हैं और आप उनके बैनर्स लगवाते हैं हुकूमती अरकान के, फिर तो आप अपोजिशन लीडर ना हुए ना। वो और बात है कि कभी कभी वो लोग उनको नहीं पहचानते बट साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, सूरत हाल आपके सामने, अभी काज़मी साहब भी फरमा रहे थे कि बार बार पार्टी चेंज करना, नए ग्रुप्स का बनना, ये पॉलिटिकल सिस्टम का भी फेलियर है, आवाम का एतबार है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। इसी तरह अगर ये धड़ेबाजी होती रहेगी, सियासत में ही सब कुछ होता रहेगा, तो ये मामला कैसे चलेंगे? ये 22 से 25 करोड़ का मुल्क है नए सेंसस के मुताबिक, तो आवाम को मुश्किलात हैं। देखें, बात यह है कि जब इस्टेब्लिशमेंट कहती है पॉलिटिकल, इसका मतलब है कि सियासतदानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, उनको मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है और उसकी अपनी कैपेसिटी बतानी चाहिए कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि हम तमाम सियासतदान बैठ के मुल्क के मसाइल, मुल्क के इलेक्शन, मुल्क की इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं। एंड वी डोंट हैव टू लुक टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर ये दिखा दिया कि जी दे आर टोटल ऑल मिजरेबली फेल्ड, वो अपनी ऐसी बात नहीं कर सकते। आप देखें, जब से PMLN की और PDM की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कोई आवाम के लिए एक बात बता दी। 1 साल 1.5 साल हो गया है, कोई आपके सामने 3 महीने में कितने कैबिनेट के सेशन हुए हैं, कितने पार्लियामेंट के सेक्शन हुए हैं, कितने जॉइंट सेक्शन हुए हैं? क्या किसी एक सेशन में भी आवाम की भलाई के लिए, उनके मसाइल के लिए, उसकी इकॉनमी के ऊपर कोई बात हुई है? सवाए पार्लियामेंट, कैबिनेट डिसीजन करती है जी ये अदलिया ने ये बात कह दी, पार्लियामेंट उसको चेंज कर देती, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। देयर इज नो ऑपोजिशन इन द पार्टी, लेट्स टू 3-4 लेडीज जैसी ये बैठी हैं सारा साहब, मैं मानता हूँ कि इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो जिस डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन नहीं है, दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि अब इस वक्त ये जो हालात हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट ने एक भी कोशिश की है कि कोई मसाइल का हल करें। आप नेशनल डायलॉग की कॉल दें, आप बैठ जाएँ, मुल्क का मसला हल करें, बताएँ अवाम को कि हमने इकॉनमी के लिए क्या कर रहे हैं, हम सियासी इस्तेकाम कैसे लेकर आएंगे, अवाम की महंगाई को कैसे दूर करेंगे। दे नथिंग, नोबडी इज कंसर्न, इट्स नॉट द डोमेन। आप मुझे बताएं कि अवाम अपने नुमाइंदे असम्बली में क्यों लेकर आते हैं? टू रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल जो है वो हमारी पार्लियामेंट हल करेगी, कानून साजी अच्छी करेगी, और उसके बाद यही नुमाइंदे हुकूमत बनाते हैं जो हुकूमत चलाती है, अवाम के लिए काम करती है। 0 काम किए तो कैसे ये इलेक्शन में जाएंगे? मुझे समझ नहीं आती है। और जिस तरीके से अभी तोड़ छोड़ हो रहा है कि इस तरह नहीं बात बनती है ये। आप इसका मतलब कि आप तो जो विद इन PTI अगर ये 3-4 पार्टियां ग्रुप बन रहे हैं, दैट मीन कि दे आर सपोर्टिंग PDM। ये इनका तो वोट मिलना कोई नहीं है। जब टूट जाएंगी पार्टियां तो कौन आएगी? PMLN या पीपल्स पार्टी। तो इसलिए देखना ये कि कौन सी पार्टी से मैच्योर कर रही है। मेरे एनालिसिस में आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी सिंध में है, बलूचिस्तान में है, सदरन पंजाब में बहुत लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, और किसी हद तक उनके KPK में भी रिप्रेजेंटेशन है। बट PMLN जो है वो सिर्फ रीजनल पार्टी रह गई है, और वो भी कहाँ? सिर्फ सेंटर पंजाब तक, अपर पंजाब तक, नॉर्दर्न, नॉट सदरन पंजाब। ठीक है, तो ये पार्टी क्या करेगी? कहाँ जाएगी? मैक्सिमम ये बड़ी मुश्किल से हंग पंजाब गवर्नमेंट बना लेंगे मिलजुल के, जो भी टांगे मांगे की बना के। फेडरल गवर्नमेंट में तो आई सी वेरी क्लियरली कि ये पीपल्स पार्टी कौन है। ये काफ लीग भी इनके साथ मिल जाएगी, MQM भी इनके साथ मिल जाएगी, और हो सकता है कि कोई ग्रुप PTI का जो टूट रहा है इनमें से भी कोई उनके साथ मिल जाएगा। सो दे हैव मोर चांसेस टू बिकम द फेडरल गवर्नमेंट। इसलिए लेकिन मरकज़ में एक जो मजबूत हुकूमत है उसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो क्राइसिस हैं, जो मामलात है, उसको डिलीवर कर सके। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शंस के हवाले से बात की है, ये हम आपको सुनवाने से बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं, सुने ज़रा।
आइन बड़ा वाज़ेह है इलेक्शन के बारे में। ये अभी जो तमाशा हुआ है पंजाब और केपी के इलेक्शन के बारे में, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। आज अगर आप इलेक्शन में गए बगैर बातचीत किए, बगैर एक डायलॉग करके, मुल्क के रास्ते का तयन करने के बगैर इलेक्शन में गए, इलेक्शन आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। किसी जमात में सलाहियत नहीं है कि मुल्क के निज़ाम को चला सके। जी सारे साहब, ये आपने सुना है कि इलेक्शन ज़रूरी है। अभी ये भी चीज़ें हैं कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, इनमें ताख़ीर हो सकती है। अगर ताख़ीर होती है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क और कौम को भुगतना पड़ेंगे। बिल्कुल सही है, ताख़ीर हो सकती, क्या ताख़ीर करेंगे। पीपल्स पार्टी के इसमें थोड़ा सा ये किरदार है कि वो चाहती है कि टाइम पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन नून के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि वो तो सिर्फ ये गुजरांवाला, सरगोदा और इन्हीं 5-6 मतलब नॉर्दर्न पंजाब की तरफ ही रह गई है। और आपने परसों एक राणा साहब का बयान, एक बहुत छोटा सा बयान था, उन्होंने कहा, किसी ने उनसे सवाल किया कि जरदारी साहब मुल्तान या पंजाब में आके बैठे में, तो उन्होंने कहा तो हम भी सिंध में जा सकते हैं, ये तो अभी झगड़ा होगा। और आज सुबह वज़ीर आज़म साहब की एक देख रही थी, जैसे वो कल गए वहाँ पर तैयब उर्दगान, उनको मुबारकबाद देने के लिए। मतलब मैं इंसानों को थोड़ी सी भी इंसान के दिल में बात नहीं आती कि वो कौम जो जलजला, कैसा वहाँ पर जलजला आया था, उनके पास तो बहुत अच्छा वो था कि भाई ये पूरा मुल्क ऐसे हो, मैं इलेक्शन नहीं करवा सकते। और वहाँ पर वो कहते हैं कायद की टोपी पहनकर आप वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन अपने मुल्क में क्या कर कर जा रहे हैं। पंजाबी में, अब मैं अगर उर्दू में कोई अच्छा लफ्ज नहीं मिल रहा, किस मुंह से मुबारकबाद देने हम जा रहे हैं। इनका ये टोला बैठा हुआ सिंध में, जो हमारा हाल है वो तो वादी चंबल है। आप इसे सूबे सिंध ना कहें, वादी चंबल है कि जहां पर है कभी स्टूडेंट उसको डिग्री मिलती है और पता चला कि वो कभी स्कूल में नहीं गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि हर इदारे का यही हाल है। 17-18 ग्रेड वाला 21वें ग्रेड की पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। और भाई ये सब इस मुल्क को करने के लिए, वरना मुझे ये नहीं पता। मैंने पहले भी कहा था कि पहले नारा लगा था हम तुम, मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अब तो ये हमारी बका की जंग है, या हम या तुम। अब इस हम तुम में खींचा तानी करके खुदा का वास्ता रहम कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं बना था। जितना कमाना था, खाना था, कर लिया आप लोगों को। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ना माल यहाँ पर, ना दौलत ना यहाँ पर, ना औलाद यहाँ पर। क्या ये कब्रिस्तान है जो आप लोग दफन होने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं? और 1 साल में आप मुझे बताएं ना, क्या अवाम के लिए वो किया। एक वो आटा, सिंध की 2 अरब गंदी बोरियां ठिकाने लगाने के लिए आपने यहाँ पर पंजाब में आटा बांट दिया। उसमें कितनी करप्शन, शायद खाकान अब्बासी ने, मैं सलाम करती हूँ उनको कि चले, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन से हालात कार फरमाए, वरना उनका जो भी क्लिप उठाकर देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह वो सच बोलते हुए नजर आते हैं। और ऐसा सच बोलते हैं जो सबके दिल की आवाज है। और ये क्या कर रहे हैं, सैलाब सर के ऊपर है, उसकी कोई तैयारी नहीं है। कटोरा हमारे हाथ में ही है, हो जाए जरी बारिशें तो फिर वापस मांगना शुरू कर देंगे। वो जैसे लाहौर में आपने देखा होगा कि रेडी पे 5 बच्चे लेकर उनको दिखाकर भीख मांगी जाती है, ऐसे हम लोग हैं ना रेडी पे बिठाकर दुनिया से इमदाद मांगने को। तो खुदा के वास्ते मतलब जो भी मुक्तदर हल्के हैं, मेरे तो पहले से यही मैं कह रही हूँ कि इस चीज को कुछ सीरियस ले लें। और इस मुल्क और ये जो 26 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं हम लोग, कि वो उनके ऊपर रहम कर लें कि जीना, वो कह रहे हैं ना कि जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। तो वो लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो, कि वो देख तो लो। आप लोगों को अपनी चीजों से फुर्सत नहीं मिलती। अब ये पार्टी बनानी जहांगीर तरीन साहब की, आप जोड़ तोड़, कौन से सीजन सियासतदान, पैसा है, पैसे से खरीद के इधर से उधर कर सकते हैं, अपना जहाज चला सकते हैं। अवाम इनको वोट देगी कि जो मर्जी करें, अवाम इनको वोट दे कि आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर सिंध में अगर अली जैदी आ जाए तो अली जैदी को लोग सर आंखों पर बिठाएंगे, फवाद चौधरी को वहां से वोट मिल जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। अब ये और बात है कि वो किसी ने कहा है, मुझे सेइंग नहीं आती, कि वोट डालने से थोड़ी पता चलता है, वो तो गिनने से पता चलता है कि कौन जीता और कौन नहीं जीता। कौन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होंगे नहीं, जो मर्जी पार्टी बनाए। किंग्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि पार्टी को छोड़े, एक किंग बिठा दें, सुबह सुबह हम जाके उनको सलाम करें। बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी इसी तरह हमने देखा 2018 में भी जो मामला हुए, जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को और जहाज चला और हुकूमत बनी। अब तरीन साहब खुद भी उसको एडमिट करते हैं कि किस तरह से चीज़ें मैनेज की गई। कासिम साहब ये बताएं कि जो आने वाला इलेक्शन है, अगर उसमें इसी तरह हंग पार्लियामेंट आती है, इसी तरह जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो जीत कर आते हैं, जिस तरह अभी मरकज़ी हुकूमत जो है PDM जमातों ने मिलकर बनाई हुई है, प्राइम मिनिस्टर उतने मजबूत नहीं है, उस तरह से डिसीजन नहीं कर सकते, मामला को उस तरह से जो अवामी इशूज़ है उस पर डिलीवर नहीं कर
कर पाए। ताहाल जिस तरह भी सायरा बानो उनका जिक्र भी कर रही थी, जो आने वाली हुकूमत होगी अगर वो भी ऐसी कमज़ोर हुकूमत होगी, जो पाकिस्तान को जो मसाइल हैं तो वो हल तो नहीं हो पाएंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि ये बात तो बिल्कुल सही है, बल्कि ये तो बात तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तौहीद के हवाले से बयान की कि अगर एक से ज़्यादा इलाह होते तो ये दुनिया और कायनात का निज़ाम वो सही तरीके से न चल सकता। तो एक खुदा का, एक सरबराह का, एक हाकिम का होना ये बहुत बुनियादी ज़रूरत है, उसके बग़ैर इंतज़ामात सही नहीं चलते। और ख़ास तौर पे जब इक़्तिदार के अंदर शरीक लोग हों और फिर माशाल्लाह मनमानी करने वाले भी हों और ताकतवर लोग भी हों और फिर वो आंखें दिखाने वाले भी हों, तो फिर तो बात बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ़ कौमी सलामती का एक मरहला ऐसा आता है कि जहाँ पर हम सोचते हैं कि भाई हम अपने मफादात को कुर्बान कर दें और अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, हम तरक्की के लिए हम कुछ इस हार से काम ले लें। लेकिन ये बात भी उस वक्त होती है कि जबकि ये एहसास हो कि अगर हमने ये कुर्बानी दे दी तो इस कुर्बानी के नतीजे में मुल्क तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा, लेकिन हमें परनाला वहीं पे नज़र आ रहा हो और सूरत हाल वहीं की वहीं दिखाई दे रही हो, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए, इस वक्त जो हमारी माशी सूरत है, और ये भी हम जानते हैं कि आजकल जो दुनिया है अब वो टैंक और बंदूक की लड़ाई से आगे जाके अब ये माशी तौर पर जो जंगें होती हैं, अब हम उस दौर में दाखिल हो गए हैं कि भाई किसी को, जैसे अब रूस का मामला था कि सुपर पावर, लेकिन वो अगर उस ओहदे से हटा है तो उसकी वजह जाहिर है कि उसकी इकॉनमी थी। इसी तरह अगर उन छोटे छोटे ममालिक को देखें जिनके अंदर कोई और खुसूसियत नहीं है, लेकिन अगर उनकी इकॉनमी मजबूत है तो अब उनकी हैसियत को माना जाता है और उनको के वजूद को सही तरह तस्लीम किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं अर्ज़ करूँगा कि हम पाकिस्तान को जब तक तरक्की के रास्ते पर नहीं चलाते, जब तक इसकी मईशत को हम सहारा नहीं देते, और जब तक हम देखिए ना, जहाँ पेट्रोल की और डॉलर की कीमतें यहाँ तक पहुँची हुई हों, तो हम तो यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन अब जो लोग हाजी वहाँ पहुँचे हुए हज के सिलसिले में, तो वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जी पाकिस्तानी करेंसी के बदले, यानी वो रियाल कितने का है ये सवाल नहीं है, यानी पाकिस्तानी करेंसी के बदले रियाल हासिल करना मुश्किल हो गया है। तो ये तमाम सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस रीजन में सबसे डीवैल्यू हो चुकी है पाकिस्तान की जो करेंसी है। काजिम साहब, अभी हमें एक ब्रेक की जानिब चलना है, ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद भी जो कौमी इशूज़ हैं उन पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने देखा जो मामलात हैं पाकिस्तान को, जो मुश्किलात का सामना है, अगर दोबारा से इस तरह हंग पार्लियामेंट बनती है, इसी तरह एक वीक गवर्नमेंट का क़याम अमल में आता है, तो जो अवामी इशूज़ हैं या मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, कैसे उनको एड्रेस करेगी, कैसे उनका जो है हल वो मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा कि अगर मुल्क में कोई, जिसको भी अवाम मैंडेट दे, आई डोंट से एनी पार्टी, जिसकी अवाम की मर्जी है, अगर वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेते हैं तो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। वही बारगेनिंग, वही ब्लैकमेलिंग, वही जी आज हमें कराची के लिए ये चाहिए, MKM कुछ कहेगी, काफिले कुछ कहेगी, दूसरी पार्टीज कुछ कहेंगे, और मेन जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। इसलिए ये जो हालात हो रहे हैं, और देखें जितनी रीजनल पार्टीज बनेंगी, पार्टियाँ कमज़ोर होंगी, उतनी फेडरेशन जो है ना वो भी कमज़ोर होगी। अब जितनी नेशनल पार्टी स्ट्रांग होंगी उतनी फेडरेशन स्ट्रांग होगी। ये बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए कि मुल्क में 2-3 कम अज़ कम हमारी नेशनल पार्टीज हों, वो नेशनल पाकिस्तान को प्रेजेंट करें और फिर उनका वोट बैंक हर जगह पर हो। इस वक्त ये हालात चेंज हो रहे हैं। पहले PTI थी, पहले पीपल्स पार्टी और PMLN होती थी, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी भी रीजनल बन गई क्योंकि सिंध में रह गई, PMLN जो थी वो पंजाब में रह गई, PTA पूरे पाकिस्तान में आ गई थी। अब PTA को साइड पर हो रही है, तो पीपल्स पार्टी अगेन नेशनल पार्टी पड़ी, बट PMLN को आई रेट के वो बहुत वीक पार्टी नजर आएगी। लेकिन जो मसाइल हैं वो कोई एक पार्टी जो है वो हल नहीं कर सकती, तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको साथ बैठना होगा, जो मसाइल हैं उनके हल के लिए बात करनी होगी। खाकान अब्बासी साहब ने अच्छी सजेशन दी कि सब लोग बैठें और जो कौमी मसाइल है इस पर मिलकर बैठ के बात करें, इत्तेफाक राय पैदा किया जाए।
देखें, ये तो मैंने बड़ी पहले ही बात की है कि नेशनल डायलॉग हर हालत में होना चाहिए। नेशनल डायलॉग के लिए हुकूमत कोशिश करती है। अगर हुकूमत ये चाहती है कि हालात अफरा तफरी रहे, रूल ऑफ लॉ ना रहे, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करते रहे और इलेक्शन डिले कर दो, इस प्रोटेक्स में ऐसे नहीं चलता। बिल्कुल मेरी बहन ने मिसाल सही दी है कि आप देखें तुर्किया में कितना बड़ा ज़लज़ला आया, लेकिन दे कंडक्टेड इलेक्शन बिकॉज रूल ऑफ लॉ है। इसीलिए हर हालत में पाकिस्तान में अगस्त में असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए और अक्टूबर में जाके जो डेट बनती है वो इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इस पे देखिए तो अभी कोई हाल ही में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में डायलॉग हुए भी, नेशनल असेंबली में सेशंस हुए, लेकिन एक जमात जो है वो बात करने पर तैयार नहीं है, किसी एक नुक्ते पर आने पर तैयार नहीं है। हालांकि कुछ ऑफर्स दी गई थी कि सितंबर में या अगस्त के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की जानिब जाया जा सकता था, जो असम्बली है उसको मुद्दत पूरी करने भी दी जाती तो अच्छा हो जाता। तो पॉलिटिकल सिस्टम इसी तरह ग्रो होता है, इर्तिका का अमल है। जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कंसेक्टिव की 4-5 असम्बलियाँ गुजार लेंगी तो चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। लेकिन जो पार्टीज़ हैं वो अपनी अना और अपनी एक मामले पर अटकी हुई हैं, बात करने पर तैयार नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी ने किया, मैं बिल्कुल कहता हूँ, कंडम करता हूँ कि आप में कभी पार्टी में रिजल्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी ईगो नहीं लेकर आनी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पॉलिटिक्स की एक ये प्रीरिक्विजिट्स हैं। सो इस वक्त तकरीर, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश नहीं थी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जब निकल के बातचीत हुई थी तो कह देते यस वी ओपनली से कि वी आर रेडी टू गो डिसॉल्व द असेंबली इन जुलाई और हम इसको टाइम पर इलेक्शन करा देंगे। दे वर नॉट कमिटिंग। वो दूसरे पार्टी चेयरमैन ने सबसे बड़ी गलतियाँ की जी कि 14 मई को रिज़ाइन करें, सब असेंबली ख़त्म हो। तो दोनों तरफ से थी, लेकिन फिर भी हालात मुल्क की इकॉनमी का हुकूमत को पता है, मुल्क में प्रॉब्लम हुकूमत को पता है, अवाम की जो महंगाई है वो अब उसको हुकूमत को पता है क्या हाल हुआ है। इसलिए हुकूमत एक स्टेप ले सकती थी, लेकिन उनके पास जान। देखें, इलेक्शन में जब जाएंगे, आप बताएं कि आप अवाम को क्या कहेंगे। आपने 1 साल में क्या किया, आपका नया मैनिफेस्टो क्या किया, आप क्या बताएंगे कि अवाम को या सैलरीड क्लास को, बिजनेस कम्युनिटी को, गरीब अवाम को क्या सहूलियात दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं। आप दे ही नहीं सकते, क्यों? आपको वर्ल्ड बैंक ने तो प्रूव करना है, IMF ने आपको बजट प्रूव करना है। सेम होल्ड गुड फॉर पीपल्स पार्टी। और यही आप मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप आ रहा है या हाशिम ग्रुप आ रहा है, जो भी ग्रुप आ रहा है, व्हाट विल दे डू? दे डोंट हैव देयर ओन वोट बैंक। सो इसके लिए आज बैठ जाएं और कहें कि जी ठीक है, हम तो मिल के इलेक्शन आपने अक्टूबर में कराना है, मार्च में कराना है। फाइन टेल द पीपल पाकिस्तान कि हम फाइनली हम सब ने मिलकर फैसला किया कि अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे या मार्च में कराएंगे, या उसके साथ हमारा ये बैठ के हमने मसाइल, ये तारीख को इलेक्शन होगा, इस तारीख को असेंबली डिसॉल्व होंगी। अवाम को बताएं तो सही ना। अवाम को मैं कहता हूँ ऑनेस्टली आई फील कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट सिस्टम नहीं चलता, जहाँ पर हर कदम कदम पर ब्लैकमेलिंग है। यू नीड टू हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें MNA MP की ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। You can select ministers, advisor, technocrat from 25 to 50 million people. ये आपको प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन। जैसा भी हमने हाल ही में तुर्की में देखा कि अर्दवान जो हैं वो दोबारा से प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, हारने वाले ने उनको मुबारकबाद दी और दोबारा उनको वेलकम किया कि आप आएँ और जो कौमी इश्यूज़ हैं, जो अवाम को जो मसाइल हैं उसको एड्रेस करें। जी, इसलिए देखें ना, ये करने के लिए फिर सेकंड ये है कि आपकी सबसे बड़ी जो है कि ब्लैक मेलिंग जो है ना, MNA MP का क्या काम है असेंबली का? लेजिस्लेट करना, कानून साजी करें। आप देखें, और फिर उसके साथ क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम कर लें। प्रेसिडेंट फॉर्म, स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी गवर्नमेंट, पावर द डेवोल्यूशन पावर, उनको करने दे काम। लेकिन लोकल बॉडीज़ जो बेसिक डेमोक्रेटिक के जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऊपर तो कोई भी सियासी जमात जो है वो नहीं चाहती कि वो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, निचली सतह तक जो इख्तियारात हैं वो जाएँ। सायरा बानो साहबा, ये देखें कि जो वज़ीर ख़जाना है सागदार साहब, उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन के पाकिस्तान के पास असासे मौजूद हैं, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अभी रोजवेल्ट होटल जो है उसकी भी लीज़ का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, वो किसी अमेरिकन कंपनी को लीज़ पर दे दिया गया 3 साल के लिए। एक अच्छी चीज़ है, चले वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं चल सकते जो मामलात हैं। हमें अपनी इनकम बढ़ाना होगी। आने वाले बजट में जो बजट अहदाफ है वो भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बस उनकी तो क्या ही बात करते हैं साग साहब की। वो कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं हो सकते, लेकिन उसी मुल्क के एक स्ट्रॉन्ग वजीर दिफा बोल चुका है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो वो क्या, वो खबर गलत थी, उसकी माफी मांगी और बाकी आई एम सॉरी। देखें, ये हालात ऐसे हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि मुश्ताक यूसुफी ने बोला है कि ब्लड प्रेशर और गाली पे जो काबू रखे वो वली उल्लाह है या हालात का जिम्मेदार। मैं दोनों में नहीं हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिएगा।
और रूजवेल्ट होटल लगा दे। क्यों? रूजवेल्ट होटल इनके अब्बा का था, वो पीआईए की प्रॉपर्टी थी। पीआईए को तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक एक जाकर आप डायरेक्टर की पे देखें। अभी एक सेक्रेटरी रिटायर हुआ है, उसने खुद से पोस्ट जनरेट की है, शौकत साहब ने। 18 लाख तनख्वाह पर वो वहां पर होटल इन में 6 कमरों का ऑफिस बनाकर वहां पर बैठे हुए। तो ये कैसे हम डिफॉल्ट नहीं होंगे? अपने खर्चे कम करें। 18 अमेंडमेंट के बाद जिन वजारतों की वफाक में वजारतें खत्म करें ना, वो क्यों बतौर रिश्वत रखी हुई है पार्टीज में अपने एमएनएस एमपीएस को देने के लिए? कौन सी वजारतों की जरूरत है? हेल्थ पे हम जाके बात करते हैं तो वो कहते हैं ये सूबाई मैटर है, आप यहाँ पे बात ना करें। किसी और चीज को उठा के कहते हैं ये सूबाई मैटर है, जाके भाई सूबाई मैटर है तो यहाँ पर क्या चने बेचने के लिए आए हैं? फिर ये वाली वजारतें यहाँ पर क्यों हैं? अपने खर्चे कम करें, ये वाली वजारतें कम करें, और फिर उसके बाद वो करें कि रोजवेल्ट होटल है, वो सुना है कि $200 पे रूम दिया है, जो मैंने सुना है। वो तो 96 में एक दफा मैं गई थी तो होटल पेंसिल्वेनिया $200 का था 96 में। तो अब ये 2023 में आपने अपनी चीज नहीं है ना, अपना दिल नहीं दुखता। बल्कि अपना माल 3 माह पहले मैंने भी रोजवेल्ट होटल, हालांकि वो बंद है, वहाँ जाकर उसको देखा तो पता चला कि $400 से $500 जो है वो पर नाइट उसका, जब वो बंद हुआ कोविड से पहले तो उसका वो प्राइस थे। बल्कि जिस एरिया में वो वाक़ है वो खासा जो है वो एक्सपेंसिव एरिया है, मैनहट्टन का, वहाँ से मतलब पोश इलाका है न्यूयॉर्क का, काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है वो। तो वो इसी तरह अब वो ये इस होटल को किए तो उसके बाद वो पेरिस के वो जो कौन सा स्क्रैपर होटल उसकी तरफ आएंगे, उसके बाद बेचने को देखेंगे भी। तो मेरे ख्याल में वो जो दिया होगा इस डील में इनका कुछ होगा। कारोबारी हजरात हैं, डील में जो फायदा होता है वो उसकी तरफ जाते हैं। इसमें मुल्को कौम, वल्लाह कसम खाती हूँ, मुल्को कौम और अवाम कहीं भी नहीं है। मुल्को कौम अवाम में आप मुझसे 100 दफा पूछेंगे, मैं 100 दफा बोलूंगी, किसी भी पार्टी के लिए मैं बोलूंगी, कभी किसी ने अवाम का नहीं सोचा, हर किसी ने अपना सोचा है। मैंने इसे बोला कि फैमिली प्लानिंग बहबूद आबादी वाली नहीं समझिएगा। आप ठीक कह रही हैं, हर किसी ने अपना सोचा है। अभी मुझे तो ये डर है कि खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर आने वाले दिनों में इस लीज में भी कोई मसला होता है तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है न्यूयॉर्क में, तो इसके लिए भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकन कंपनी है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत से मामला में पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माने हो चुके हैं। क्योंकि जब रिकॉर्ड एक बड़ी मिसाल थी उसकी। इस चीज में थे तो इन सब ने मुखालफत की थी, हालांकि काबीना में बैठे लोगों ने मुखालफत की थी, सेक्रेटरी ने की थी, ये लोग चीखे थे। तो अब वही डील इनके दौर में हलाल कैसे हो गई? इनको तो देखिए बिजनेस करने आए हैं, सोलर सिस्टम लेकर आए हैं, टर्की जो भागे भागे गए हैं कि जो वो उस डेलीगेशन में इनके बेटे का कोई ओहदा भी नहीं था। अवाम कहीं भी नहीं है। हम लोग ऐसे ही, वो कहते हैं सितम की आग में जलते रहे अवाम, मगर जहां पना हमेशा जहां पना रहे। वो जहां पना तो जहां पना रहेंगे। बाकी आपके पास टाइम होता तो इसके ऊपर एक पोएम भी आपको सुनाती कि वो शतरंज जैसे, उसका जो मेटाफर है वो शतरंज है, जावेद अख्तर साहब की है। चलें, आपकी पोएम जो है वो कभी दोबारा सुनेंगे। अभी हमें फिर एक ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक के बाद मजीद भी मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हामिद सईद काज़मी साहब, 9 मई वाक़यात के बाद से हम देख रहे हैं कि सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चली गई है। पहले मुज़ाकरात करने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन अभी मुज़ाकरात करने को तैयार है। अब हुकूमत हमें जो है वो मुज़ाकरात में रिलक्टेंट दिखाई देती है। अब हुकूमत थोड़ा बैकफुट पे चली गई है। मुज़ाकरात नहीं होंगे, कौमी इशूज़ पर बात नहीं होगी, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए निज़ामी साहब, बात यह है कि 9 मई के वाक़यात को तो जाहिर है कि ख़ुद इमरान खान साहब ने भी कंडेम किया है, और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, लेकिन बहुत बाद में किया उनकी जांच करने। पूरी कौम ने उसको कंडेम किया। जब एक अवामी रद्द अमल देखा, पूरी कौम जो है अपनी कौमी सलामती के अदारों के साथ शाना बशाना खड़ी है। एक रिएक्शन, जब पब्लिक रिएक्शन आया तो उसके बाद कंडेम किया। जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि उसको सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया ना, बिल्कुल, चाहे उन्होंने ताख़ीर से या पहले, कंडेम को तो करना ही पड़ा उनको, और कंडेम किया। और ये इसको किसी भी सूरत से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और मुल्क की सलामती के मामलात में हम कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त जो हम मुल्क की सलामती के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं वो भी जाहिर है कि यही चाहते हैं ना कि अवामी राय उभर के आए,
और आवाम की मर्ज़ी की हुकूमत हो। और ज़ाहिर है कि आवाम जो हैं वो इस मुल्क में उनको, ये वो लोग हैं जिनके असासे बाहर नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जड़ें इसी मुल्क में हैं, जिनका जीना मरना यहीं पे है। तो उनकी ख्वाहिशात का हम एहतराम करेंगे तो उसका फ़ायदा ही होगा। और अल्लाह के फजल व करम से मैं बारहा कह चुका कि जंगें जो हैं ये कौमें लड़ती हैं, फ़ौजें नहीं लड़ती। तो एक वक्त था जबकि पाकिस्तान का एक फ़ौज का सिपाही भी जा रहा होता था तो सारी कौम खड़ी होती थी उसको सलाम करने के लिए। तो वही जज्बा, वही एहतराम और वही चीज़ उसको हमें दोबारा लाना पड़ेगा, और उसके बग़ैर फिर हमारी सलामती जो है वो दाव पे लगी रहेगी। और उस हवाले से हमें आवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मुल्क व कौम के साथ जो भी भला चाहते हैं और उनकी जड़ें खोखली नहीं कर रहे हैं, जो मुल्क दुश्मन नहीं है, हमें उनको, ठीक है गलतियाँ होती हैं, टू अर्र इज़ ह्यूमन, वो तो इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन हमें वो सबको सीने से लगाना है और सबको साथ लेके चलना है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत से इक़दामात ऐसे हैं। अब आपके पास वसाइल तो ऐसे हैं नहीं कि लोगों को रिलीफ दे सकें। माशाल्लाह रोटी एक वो 30-35 रुपए की मिल रही हो और जो लोग भूख से बेहाल हो रहे हों, आप उनको क्या फ़लसफ़ा समझाएंगे? जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चे वो बीमारी के हाथों एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मौत के दरवाजे तक पहुँच रहे हों, उनको आप क्या अखलाकियात की तलकीन करेंगे और हुब्बे वतन का क्या दर्स देंगे? ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें समझनी चाहिए। जो IMF है, जाहिर है कि हम उस मजबूर हैं, हमें उसकी शराइत भी माननी है, लेकिन क्या वजह है कि हमने उनकी शराइत पिछले चंद हफ्तों के अंदर जो थी वो सब मानी, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। नई शराइत आयद करते गए और ये तमाम चीज़ें। तो इसका मतलब यह है कि जब तक हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक हमारी कोई बात आगे नहीं बनेगी। और उनको भी ये मालूम होना चाहिए ना कि हमसे जो बातचीत कर रहे हैं तो वो उनकी पोजीशन क्या है, उनकी अवाम में हैसियत क्या है, मुल्की और सियासी तौर पर उनका मकाम क्या है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए मिल बैठने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल सही है। और आपने कहा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई है, तो ठीक है, उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके रिजर्वेशन हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये आपस में कम से कम मुल्क व कौम की सलामती के लिए तो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालना चाहिए ना, मिल के बैठना चाहिए। और वहाँ पर हमें कोई वो हेसिटेशन शो नहीं करनी चाहिए। मेरी तो हर पॉलिटिकल पार्टी से और उनकी लीडरशिप से और उनके थिंक टैंक से यही दरख्वास्त है कि अगर आप चाहते हैं, हम मुल्क है तो हम हैं ना, तो ऐसी सूरत में हमें उसकी सलामती के लिए कुर्बानी और इशार से काम लेना पड़े तो तब भी लेना चाहिए। और अगर हमें अपनी तवानाइयाँ और अपनी सलाहियतें उसके लिए वक्फ करनी हैं तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हारिस मां साहब, PDM जमातें हुकूमत में हैं, बिलाखिर मुज़ाकरात को उनको PTI से करना होंगे, लेकिन 9 मई वाक़यात के बाद अभी केसेस हैं उनके ऊपर, जो लीडरशिप है वो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है उनकी। वो उस तरह से पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनके बयानिए के साथ भी नहीं खड़े हुए, लेकिन बिलाखिर एक पॉलिटिकल एंटिटी तो है। साथ में उनकी जानिब से जो केसेस के हवाले से जो कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में ये मामला जाएगा किस तरफ, कब जो हालात हैं नॉर्मलाइज होंगे? देखें, इसमें यह है कि जो गलती की है, जिसने गलती की है, जो किसी तरह चलने चाहिए वो कोर्ट को लेट द कोर्ट सेटल। लेकिन मुज़ाकरात अब बंद नहीं करते हैं। मुज़ाकरात इसलिए बंद नहीं करते कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो सबसे ज़रूरी है, उसके लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और इस्तेहकाम होगा तो आपकी इकॉनमी ठीक होगी। इट्स अ वॉर ऑफ इकॉनमी, हम सब मानते हैं। जियो इकॉनमी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ये हमारा है कि हमने हर हालत में इकॉनमी को रिवाइव करना है। आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आपकी लड़ाका बहुत मशहूर फ़ौज है, आपकी जियोस्टैटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। अब आपको क्या चाहिए? इकोनॉमिक तरक्की CPEC के थ्रू। तो CPEC बनेगा, इकोनॉमिक तरक्की होगी तो हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने फैसले मुल्की मफादात में करेंगे और IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएंगे। ये वो आपको जो हमारे दुश्मन है वो ये नहीं चाहते। इसलिए अमेरिका ने IMF वर्ल्ड बैंक क्यों नहीं माना? हमने सब शर्तें मान ली, बिकॉज दे आर ट्विस्टिंग योर आर्म्स। जैसे कि चाइना से आप दूर रहें, CPEC मत बनाएं और इंडिया की हेजमनी कबूल करें और कश्मीर का स्टेटस एक्सेप्ट करें। सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको यूनिटी। सब सियासतदान
आई विश के एक दफ़ा बैठें और मुश्तरका इलामी में सबसे पहले आप ये क्या कह रहे हैं कि मतलब ये क्या यही रीज़न्स हैं कि ताहाल जो है IMF का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव नहीं हुआ? पाकिस्तान 1 साल से तकरीबन उसके लिए कोशिश कर रहा है, बहुत से मुज़ाकरात हो चुके हैं, बहुत से दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, लेकिन ताहाल वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। तमाम जो शर्तें हैं वो मान ली, 70 बिलियन के मज़ीद जो है टैक्सेस वहाँ पर इम्पोज़ कर दिए, डॉलर का जो मार्केट का रेट था, ओपन मार्केट का रेट, उसको हमने लेवल कर दिया, लेकिन ताहाल IMF का प्रोग्राम अप्रूव नहीं हुआ। तो उसके पीछे यही वजूहात हैं जो आप रीजन की बयान कर रहे हैं? दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। सेकेंड रीज़न है कि आपके मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये मुल्क में हम बड़ा गौर कर रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम है कि नहीं, बिकॉज दे नो के व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आज आपको प्रोग्राम देते हैं, कल नई गवर्नमेंट आ जाती है, उसकी अपनी पॉलिसी होती है। अभी बजट में आप क्या करते हैं, खुला बजट दे देंगे और बाद में जो नई हुकूमत आएगी भुगतती रहेगी, ये प्रॉब्लम है। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज आपने पहले अपने वादे एक तो कमिटमेंट पूरी नहीं की हैं। फिर वो शायद डॉलर का डिफरेंस जो बड़ा ज़्यादा है वो है। आप कई चीज़ों में हम बिल्कुल देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं, हम दुनिया की मिन्नतें करें इकोनॉमिक पैकेज लेने के लिए, 2000 से 3000 अरब रुपया आपका FDR में हर साल चोरी होता है। अगर 2000 अरब भी मैं कहूँ तो इट कम्स टू तकरीबन $6 बिलियन। आप अपनी स्टेट कॉरपोरेशन, PIA, रेलवे, स्टील मिल, सोन सो कोई 200 के करीब हैं, 800 से 900 अरब रुपया उसको चलाने में हर साल देते हैं। दिस कम तो 3 बिलियन डॉलर ये बन जाता है। तो $10 बिलियन तो आप खुद जनरेट कर सकते हैं विद इन योर अपने रिसोर्सेज के अंदर। द ओनली थिंग यू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। नहीं करते क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। 80 लोगों की काबीना बनाई हुई है। इज देयर एनी रीजन? तो क्या मुझे बताएं ना, हम अपने अवाम, अब वो वक्त गुजर गया, अब अवाम 90 की दिहाई से निकल चुके हैं। दे नो व्हाट इज डूइंग हैपनिंग। यूथ है आपकी 60%, 19 साल से 30 साल के दरमियान में 60% पाकिस्तान की। मतलब ये है कि 15 करोड़ के करीब आपकी यूथ है। दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अब आप बैठें, आवाम को बताएं, डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तब इलेक्शन में आप जाके बैठेंगे। इस आप ठीक कह रहे हैं, सबको मिल बैठने की ज़रूरत है तो ताकि जो मामला हैं इनको एड्रेस किया जा सके। सायरा बानो साहबा, ये बताएं कि बजट आने वाला है 9 जून को, चंद रोज़ बाकी हैं, क्या तवक्को है आपको इस बजट से कि कैसा बजट होगा? हुकूमत जो है वह आवाम को रिलीफ दे पाएगी इन मुश्किल हालात में? मेरा ख्याल है नहीं। ये खैर वैसे भी थोड़ा बहुत सुना है कि तेल घी की कीमतों में कमी हुई है, पेट्रोल की, लेकिन वही बात है कि 100 बढ़ाकर 10 कम कर दें तो हम मासूम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं, मे बी अगर इनको पक्का है कि ये लोग वापस आ जाएंगे इलेक्शन के बाद, फिर तो बजट थोड़ा अच्छा होगा। अगर नहीं कुछ कंफर्मेशन होगी तो मे बी बहुत हार्ड सा बजट देकर जाए। अच्छा, अभी तो यही लग रहा है कि शायद जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो तकरीबन 6 से 10 माह जो है वो गुजारे या उसको लिंगर ऑन किया जाए। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाला बजट जो है वो आवाम के लिए जो है वो बेहतरी लेकर आए, क्योंकि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।